और उसकी सीता चुराई गई थी। तो रावण लेकर के गया, पर अब सीता को कैसे लाएंगे? तो राम ने कितना प्रयास किया, राम ने तपस्या की, आराधना की, शिव प्रसन्न में उन्होंने मंत्र दे दिया और उससे उन्होंने क्या किया? पुल बनाया और फिर वो लंका में गए और इस प्रकार से युद्ध करके सीता को फिर वापस ले करके आए। ऐसा बताते हैं ना, सुनी है ना कहानी? सीता को वापस ले आते, क्योंकि दशहरा में क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? रामलीला चलती रहती है ना, रामलीला भी चलती रहती है और लास्ट में दशहरे में क्या दिखाते? रावण का वध। समझ में आ गया? दो कहानियां हैं। ये रावण का वध हो गया, वो तो असुरों के साथ देवियों ने लड़ाई की, अंत में क्या हो गया? विजयी हो गई। फिर रामलीला मनाते हैं, रामलीला मनाते और 10वें दिन क्या हो जाता है? रावण पर जीत प्राप्त कर लेते। अब रावण पर जीत प्राप्त करके राम लक्ष्मण सीता सारे ही क्या होते? पुष्पक विमान से फिर वापस अयोध्या आने लगते। अब अयोध्या नगरी वालों को संदेश मिल जाता है कि राम वापस आ रहा है, सारे जने आ रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसे ही बैठे रहेंगे घर के अंदर में? क्या करेंगे? खुशियां मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? आपका बेटा विदेश में गया होगा और 2 साल के बाद 4 साल के बाद वो आने वाला है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? अरे खुशी का नहीं ठिकाना, वो कहते हैं ना, इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी इंदिरा बहन, जाने की भी खुशी और आने की भी खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि उसके लिए ये बनाओ, वो बनाओ, ये करके रखो, वो करके रखो, सारा घर कैसे सजाऊं, क्योंकि बेटा आ रहा है, एक बेटे के लिए। अब यहाँ पर क्या है? अयोध्या नगरी का राजा आ रहा है, तो फिर क्या है? कितनी खुशियां! इतने साल, 14 साल तक इंतजार किया और उसके बाद वो आ रहा है, तो अयोध्या वासियों को कितनी खुशी हुई। उन्होंने क्या किया? सारे अयोध्या नगरी को सजा दिया, सजा दिया ना। और सजाने के बाद क्या किया? अभी तो लाइटिंग है ऐसी, उस समय थी लाइटिंग है? नहीं, तो क्या करते थे? हाँ, इसीलिए उन्होंने क्या किया? चारों ओर दिए 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 जला दिए, जिधर भी देखो दिया, दियों की रोशनाई, वैरायटी प्रकार के उसको रंगों में रंगोली बनाई उन्होंने, फूलों से सजावट की उन्होंने। इतनी अयोध्या नगरी जैसे दुल्हन जैसी सज गई। और फिर राम आ गए, आए ना, सभी ने बड़े उत्सुकता से, सारे गांव वाले, सारे अयोध्या वासी उनका स्वागत करने लगे। ठीक है ना? तो राम जब वापस आ गया तो उसके खुशी में और फिर उनको राज्य गद्दी पर बिठाया गया, राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि वह आया, राज्याभिषेक हुआ, तो उसके खुशी में क्या हुआ? ये सारी नगरी सज गई, तो लोग सारे नाचने लगे, झूमने लगे। ठीक है ना? हर एक के अंदर ये उत्साह बढ़ने लगा। आपके अंदर है उमंग उत्साह? है उमंग उत्साह? दिखाई तो नहीं दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि बैठे हुए ऐसे ही ना। दिवाली वाले दिन दीदी जब वो उद्घाटन है ना अयोध्या में, तो 500 साल बाद फिर से राम आए अयोध्या में। देखो देखो, वो अयोध्या वासी का एक एक बच्चा बच्चा ऐसे उसके रग रग में राम राममय बन गया है। वो अयोध्या नगरी ऐसी बन चुकी है। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते? वो तो कहानी है, वो तो ठीक बात है, वो आ गए और उनका राज्याभिषेक हो गया। इस खुशी में हम भक्ति मार्ग में हर साल क्या कर रहे हैं? दिवाली मना रहे हैं। समझ में आ गया? उसका यादगार हम दिवाली मना रहे हैं। अब वास्तविक कोई वो अयोध्या नगरी की बात नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? ये सारा शरीर अयोध्या है। अयोध्या क्या है? इतना नहीं अयोध्या है। और कहते हैं अयोध्या नगरी में 9 द्वार होते हैं। अयोध्या नगरी में 9 द्वार होते हैं। अब वो अयोध्या नगरी में 9 द्वार की बात नहीं है,
ये शरीर रूपी अयोध्या नगरी के 9 द्वार है। अब वो 9 द्वार कौन से मैं नहीं बताऊंगी, गिन लेना आप ही। ठीक है ना, खुद ही गिन लेना, फिर पता पड़ेगा, सोचो उसके बारे में। तो अब बाबा आया है, बाबा आया है और कह रहा है कि 1 मिनट अब साइलेंस में रहो, बाबा को याद